नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल और एनडीए का गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद दोनों दल विभिन्न पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अकाली दल पर तीखी टिप्पणी की है। शैलजा ने अकाली दल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ये उंगली कटवाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। शैलजा ने अकाली दल के फैसले को दिखावा करार दिया और कहा कि जब किसान वर्ग सड़कों पर आ गया तो क्या इन्हें एनडीए के अंदर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। वहीं एमएसपी के मुद्दे पर यह बयान देकर कि जिस दिन एमएसपी खत्म होगी उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला के इसी बयान पर भी कुमारी शैलजा ने प्रतिक्रिया दी। शैलजा ने कहा कि इस्तीफे के लिए दुष्यंत इसके लिए कब तक इंतजार करेंगे, अकाली दल ने तो किया नहीं। शैलजा ने कहा कि इन्हें पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी सत्ता में बैठे हैं। गठबंधन इनको आज क्या दिखावा कर रहे हैं, उंगली काट के शहीद होना चाहते हैं ये। जब सारा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग खड़ा हो गया है, सड़कों पर आ गया है, तो इन्हें पहले नहीं दिखता था क्या इनको एनडीए के अंदर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए थी। ये नहीं लड़े। जब बात पानी सर के ऊपर से बहने लगा तब जाके ये वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन देने लगे। फिर जब दबाव पड़ा, सब ने कहा, हमने कहा कि आप क्या दिखावा कर रहे हैं, लोगों ने सवाल पूछे, तब आप एनडीए से बाहर होने की बात कर रहे हैं। तो आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? एमएसपी हटा दिया गया, उस दिन वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब वो कब उस चीज़ का इंतज़ार कब तक करेंगे? अकाली दल ने तो किया नहीं, अब अकाली दल ने आखिर में आकर किया, तो ये अब आगे कितना आगे ले जाना चाह रहे हैं पता चले। आप मांग कर रहे हैं उनके इस्तीफे की? उनको तो पहले ही कर देना चाहिए था, पहले दिन कर देना चाहिए था, लेकिन सत्ता में बैठे हैं। इस्तीफे की मांग की क्या बात है, ये तो उनको खुद जनता मांग रही है उनसे। किसानों को लेकर कल चंडीगढ़ में कांग्रेस उनको तो सरकार का साथ कब से छोड़ देना चाहिए जी। कल चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन कर दिया, क्या कुछ करना? कल कांग्रेस पार्टी, हमारे मुख्य नेता जो कांग्रेस के विधायकगण हैं या कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व हमारे पदाधिकारी जो हैं, वो सब मिलकर पीसीसी ऑफिस से राजभवन तक मार्च करेंगे और एक ज्ञापन हम देना चाहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को, ताकि वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाए और ये जो सब हमारी मांगे हैं देश हित में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आढ़तियों के लिए, और ये जो काले कानून सरकार बना रही है उसको महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी स्वीकृति ना दें, उसके लिए हम राजभवन तक कल मार्च करने जा रहे हैं। 2 तारीख को कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में गांधी जी के जन्म दिवस पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर धरना प्रदर्शन करेगी और जो इन्होंने लड़ाई लड़ी गरीब की, जवान की, किसान की, उनको याद करते हुए हम इस सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि इन वर्गों को अगर वो भूल जाती है तो हमारे इन महान पुरुषों के जन्म दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी और देश उन्हें याद दिलाना चाहेगा। कितने दिन में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन रहा और जो सरकार का रुख रहा, क्या कहेंगे आप? सरकार का अड़ियल रुख है, वो ये समझते हैं कि जो वो कह देंगे वही सच्ची बात होती है, लेकिन ये ज़मीन की बात नहीं देख रहे। जो आम किसान, मजदूर है, आढ़ती है, उसके साथ क्या बीतेगी आगे आने वाले वक्त में, इसके बड़े दूरगामी भयंकर गलत परिणाम होंगे। ये सरकार को नज़र नहीं आता, क्योंकि इस तरह के कानून बनाने से पहले इन्होंने ना किसी से बातचीत की है, ना कोई संगठनों को बुलाया और ना उनकी सुनी। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा कहानी चलती है, एक ही मन की बात कही जाती है, किसी और की बात सुनी नहीं जाती। तो ये जो 3 काले कानून ये सरकार बना रही है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था
बिल्कुल पूरी तरह से ज़मीन से, नींव से हिल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि प्रधान देश में, बल्कि आप देखेंगे कि विकसित देशों में भी जो कृषि क्षेत्र है उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप मदद देना तो दूर की बात है, आप तो अभी तक का जो सिस्टम चला आ रहा था उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो चाहे किसान, मजदूर, आड़ती, जैसा मैंने कहा, जो अभी तक एक सिस्टम बना था, कांग्रेस पार्टी ने MSP की प्रणाली शुरू की थी, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। एनडीए का अकाली दल से गठबंधन टूटने पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा कि यह बहुत पुराना गठबंधन है, कुछ गलतफहमी है जो जल्दी ही दूर कर ली जाएगी। एनडीए का अकाली दल से गठबंधन टूटने पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुराना गठबंधन है, कुछ गलतफहमी है जो जल्दी दूर कर ली जाएगी। वहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि सुरजेवाला को हर चीज टूटने में जीत नजर आती है, लेकिन हमको जोड़ने में जीत नजर आती है। अकाली दल हमारा बहुत पुराना और मुझको लगता है कि बिल्कुल है कि उनको कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं और वो जल्दी दूर होंगी। प्रधानमंत्री जी ने बिल के बारे में स्पष्ट किया है, मुख्य रूप से किसानों को MSP और मंडी की चिंता है। दोनों बातों का कह दिया कि दोनों रहेंगी और स्पष्ट कर दिया, तो सभी की शंकाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी और उनके साथ एक अकाली दल की भी हो जाएगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी जीत है, एनडीए इसी तरीके से धीरे धीरे टूट जाएगा। जो सुरजेवाला जी हैं उनको टूटने में जीत नजर आती है, हमको जोड़ने में जीत नजर आती है। संडे बंद का फायदा उठाते लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर दुकान से करीब 8 से 9 तोले सोने के जेवरात उड़ाए, लुटेरे हुए फरार। संडे बंद का फायदा उठाते हुए लुटेरों ने एक सोने की दुकान, जहां पर कारीगर काम करते थे, वहां पर दिन दिहाड़े 8 से 9 तोले सोना पिस्तौल के नोक पर लूटकर फरार हो गए। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सिटी साउथ के थाना प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और वहां पर काम कर रहे 3 कारीगरों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तकरीबन 8-9 तोले सोने कह रहे हैं जो उन्होंने तो आके खो के लेके गए। कौन से बंदे सर, कोई सीसीटीवी नहीं, हाले बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਰਕਰ 3 ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਆ? ਬਸ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 4-5 ਡੀਲਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰੀਗਰ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से 2 बार काउंसलर के इलेक्शन लड़ चुकी और महिला मोर्चा पंजाब कमेटी के मेंबर पायल मौदगिल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का भी कल ही गठजोड़ खत्म हुआ है। इसी के साथ दोनों पार्टियों में 2022 के इलेक्शनों की तैयारियां शुरू नजर आ रही हैं। आज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा जब पटियाला शहरी प्रधान हरपाल जुनेजा की अगुवाई में
भारतीय जनता पार्टी के बैनर से 2 बार काउंसलर के इलेक्शन लड़ चुकी और महिला मोर्चा पंजाब कमेटी के मेंबर पायल मोदगिल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गई है। पायल मोदगिल वार्ड नंबर 27 बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ बीजेपी ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2017 ਚ ਲੜੇ। ਮੈਂ बीजेपी ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਹਾਂ 4 ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ बीजेपी ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੈਪੀ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ बीजेपी 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ 24 ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿਣੇ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकती। कल रात हाई पावर कमेटी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल दी है, पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की रहनुमाई जब मीटिंग हुई कल रात लेट रात, तो उदों उन्होंने ये डिसीजन लै लिया भी जिस पार्टी ने पंजाब दा किसान, पंजाब हिंदुस्तान दा अन्नदाता, पंजाब दे ढिड चों सारा पानी खत्म करके हिंदुस्तान नूं फीड करदा रहा, जदों किसान नाल एडा माड़ा काम करता भारतीय जनता पार्टी ने तो असी उसका अलायंस भी नहीं रहना। सो कल अलायंस टुटिया तो मैं नाल ही तुहानूं ये भी कहना चाहूँगा, जिथे पंजाब दा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आदे फार्म हाउस चों बैठा, हैरान मैनूं उहदी समझ ते है, उहदे सलाहकारां ते है। खबरों के स्पेशल बुलेटिन में सफर रहेगा जारी, देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव और अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।